तो आइए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए फिनेंशियल ईयर 1920 से जो एनुअल रिटर्न है जिसका नाम है GSTR 4, उसमें परचेज डालना मैंडेटरी है कि नहीं मैंडेटरी है। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों की एक क्वेरी आ रही है कि सर परचेज डालना मैंडेटरी है कि नहीं, और अगर मैंडेटरी है तो क्या B2B वाले जो परचेज हैं, मतलब कि जो भी अपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है उसको डालना भी मैंडेटरी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिनेंशियल ईयर 1920 से ये जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का एनुअल रिटर्न है GSTR 4, इसको फाइल करना मैंडेटरी है। पहली बात कि GSTR 4 फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरी बात, GSTR 4 फाइल करने के लिए आपके 1920 का सारा जो CMP 08 है, मतलब कि 4 क्वार्टर का जो CMP 08 है वो फाइल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कि अभी हमारे पास GSTR 4 का केवल ऑफलाइन फाइलिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, GSTR 4 को आप ऑफलाइन टूल के जरिए भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। अभी आप इसको ऑनलाइन डाटा फिल करके फाइल कर सकते हैं। अब आइए आगे आते हैं। इससे पहले हम अपने फॉर्म को थोड़ा सा खोल लेते हैं। फॉर्म खोलने पे हमसे सबसे पहले जो है पिछले फिनेंशियल ईयर का हमारा टर्नओवर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पिछला फिनेंशियल ईयर क्या होगा हमारे लिए, फिनेंशियल ईयर 18-19 का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर डाल देना है, सेव कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे टेबल्स हैं, 60 टेबल्स हैं, जिनमें से 4 टेबल्स में हमसे परचेज का डिटेल्स मांगा जा रहा है। 4A में जो भी हमारे B2B परचेजेज हैं बिना RCM वाले, मतलब कि जो भी हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है बिना RCM का, वो डिटेल्स डालना है। 4B में जो भी हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है लेकिन RCM वाला परचेज किया है उसको डालना है। 4C में जो भी हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी भी तरह का परचेज किया है वो डालना है। और 4D में अगर हमने आयात किया है किसी भी तरह के सर्विस का, मतलब कि इंपोर्ट किया है, वो डालना है। अब हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो टेबल 4A है जो कि बोल रहा है B2B परचेज डालिए बिना RCM वाला, इसको फिल करना, इसको डालना मैंडेटरी है कि नहीं मैंडेटरी है। ये क्वेश्चन क्यों उठ के आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म GSTR 4A है। ये अपना टेबल 4A, मैं बोल रहा हूँ फॉर्म GSTR 4A, जैसा कि GSTR 2A है रेगुलर वालों के लिए, वैसे ही कंपोजिशन वालों के लिए है फॉर्म GSTR 4A, जिसमें आपके जो भी B2B परचेजेज हैं वो ऑटो पॉपुलेट होते हैं, आप सबको पता है। तो जब हमारा ऑलरेडी सारा B2B का डाटा ऑटो पॉपुलेट हो ही रहा है 4A में, तो डिपार्टमेंट क्या करता कि उसको इस टेबल 4A से लिंक कर देता, सारा टेंशन ही खत्म हो जाता हमारा। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं है, ये हमसे ऑलरेडी मांग रहे हैं ये डाटा, और डाटा भी अलग तरीके से मांग रहे हैं। ये इनवॉइस वाइज हमसे डाटा नहीं मांग रहे हैं, डाटा मांग रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन से आपने 1 साल में इतने % रेट वाला, जैसे मान लीजिए 5% रेट वाला कितना माल खरीदा है, पूरा एक जगह डालना है। तो ये तो डाटा फिर बनाना पड़ेगा, पूरा एक्सेल सीट में बनाना पड़ेगा। तो वहाँ हम जाएंगे, अभी जाएंगे। सबसे पहले ये बात कि परचेज डालना मैंडेटरी है कि नहीं है। तो देखिए परचेज डालना मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही पड़ेगा। तो सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये बात आप पूछेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन तो चाहिए। तो ये एक बात सुनिए, किसी भी फॉर्म में या फिर कहीं भी आपके एक्ट में, सेक्शन में, रूल में, जब तक ये स्पेसिफिकली ना लिखा जाए कि ये काम आपको नहीं करना है, मतलब कि ये चीज़ आपके लिए मैंडेटरी नहीं है या फिर ये चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है, तो उस केस में वो चीज़ आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर लिख दिया कि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है या फिर ये चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है, तब तो क्लियर ही है कि मैंडेटरी है ही नहीं या फिर ऑप्शनल है। लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंडेटरी है। तो